हाय एवरीवन, दिस आई शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा। राधे राधे सभी को। एक बार बताएंगे आवाज वगैरह सब परफेक्ट आ रही है, उसके बाद हम अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नंदेश, प्रिंस, अभिषेक, मनीष, आनंद, संतोष, अंकुश, विकास, समरुति, मनीष, शिभाशीष, श्वेता, गुड मॉर्निंग, स्नेहा, विकास, रोमन। भाई साहब क्या कमेंट कर रहे हो तेजी से। चलो भाई, सभी को राधे राधे। किसी का नाम नहीं लिया हो काव्या, भाई किसी का नाम रह गया हो तो रितेश माफ करना। बाकी सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कल आप लोगों ने स्टैटिक जीके की मैराथन ली थी। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि हम एप्लीकेशन से आए हैं। एक बार मुझे आप बताओ कि आप सभी ने क्लास ली थी। वो क्लास ले लेना, मैंने थ्योरी टाइप ऑफ सी उस क्लास को करवाया है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आई एम गुड। मेरे हाथ में बहुत दर्द है, पता नहीं क्या हो रहा है। इस वाले सीधे वाले हाथ में दर्द हो रखा है, बाकी सब बढ़िया। हाँ, ली थी। हाँ, जिसने भी नहीं ली है, मैं कह रही हूँ तो ले लेना, आपको फ़ायदा मिलेगा। आज आप देखना, जो पहला चैप्टर मैंने करवाया उसके अंदर फेस्टिवल्स कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, हम थ्योरी कैसे पढ़ा रहे हैं और आपको क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलते हैं। आप उसी सेट से, एक ही सेट से पहचान जाओगे जो आपका करंट में टॉपिक चल रहा है। डेली क्या बोल रहे हो भाई? संडे को तो ऑफ होता है ना क्लास का। संडे में वहाँ मैराथन ले रही थी 5 घंटे की, इसलिए आपको बोला था वहाँ आ जाओ। संडे क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑफ रहती है मेरे भाई, ठीक है। एनटीपीसी हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो क्लास आपको लेनी है। अच्छा, आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज करा, मैं देख लूंगी भाई। बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है मैं सबके रिप्लाई करूँ। थोड़ा दिन बिजी था ना, सैटरडे का भी काम करा, फिर संडे का भी, तो सैटरडे को मैं सोई नहीं। फ्राइडे को, हाँ सैटरडे को मैं ऑफिस गई थी, मैंने ऑफिस से क्लास ली थी। आप बोल रहे हो मैम आप बदले बदले लग रहे हो। दूसरा ऑफिस से क्लास, मैं 8:15 ऑफिस से निकली हूँ, रात में 10:15 बजे घर पे पहुंची हूँ। उसके बाद फिर कॉफ़ी पी और काम करा, फिर सुबह कॉफ़ी पी फिर क्लास ली है। उसके बाद सोना चाहिए तो ऑफिस से फ़ोन आ गया, और फ़ोन आ गया, फिर मेरी नींद खुल गई, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने शाम में, मेरे दोस्त आ गए, उनके साथ चले गए, फिर रात मेरी ऐसी चली गई, तो मुझे रेस्ट ही नहीं मिला है। ठीक है, कोई नहीं, मिल जाएगा इस बार, वीक ऑफ मिल जाएगा। इस बार मैं मैराथन नहीं लूँगी, कोई कोशिश यही करूँगी, ठीक है। हाँ, तो पूरा वीक ऐसे गया, रेस्ट नहीं मिला है, बस ये है। चलो, हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 3। लास्ट क्लास तक आपको किसी को भी कोई परेशानी हो तो पूछ लो। अब मैं फिर आपको पढ़ाना शुरू करूंगी और आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने कल करवाए हैं, पहले ही क्लास को जब आप ऑन करोगे, फर्स्ट टॉपिक जब मैं करवा रही थी तो मैंने वहाँ पे बताया है। ये तुमने बताया नहीं, पेन कौन ले गया मेरा यार? मिल नहीं रहा, दे दो वापस, लिखने में दिक्कत आ रही है मुझे। इसका कल एक और पार्ट होगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी आपको इसका, ठीक है। मैं भाई देख लूंगी, आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज करा, मैं देख लूंगी। मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने बोला ना, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला कि बच्चों के डाउट ले लूं। रीज़न क्या था? रीज़न किस बात का रीज़न पूछ रहे हो? पार्टी होगी? नेस्कैफे यार, नेस्कैफे ही बढ़िया है, सस्ती और बेहतर, सस्ती और बेहतर। हाँ, बता दूंगी क्लास के बाद, बता दूंगी इंस्टा आईडी, अभी आप पढ़ लो, ठीक है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले, किसी को कोई डाउट येस और नो में बताओ जिसको है, और पूछो कहाँ पे डाउट है, ठीक है। फिर मैं चलती हूँ, 5 मिनट आपके डाउट्स के रहते हैं। बताओ। सिलेबस में आपको वो सिलेबस जो है ना पूरा दे दूंगी मैंने। हालांकि क्लास में जब टॉपिक डिस्कशन करे थे वही तो है आपका सिलेबस, वो मैंने पीडीएफ अपलोड करवा रखी है, न्यू वन, वेरी गुड। तो ना ऐसा करो, ये टॉपिक तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, बट आप फेस्टिवल टॉपिक स्टार्टिंग से देखना। खर्ची पूजा अभी बताती हूँ, खर्ची पूजा क्या होती है। हाँ, नहीं है डाउट, गेट बंद कर दूं? तुमको दिख रहा है? वो वेंटिलेशन के लिए ओपन कर रखा, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, इसलिए फैन चलाऊंगी तो तुम्हारे कोई डिस्टर्बेंस होगी। हाँ, तो खर्ची पूजा ना त्रिपुरा का फेस्टिवल होता है, पुराण हवेली में। कह रही थी ना मुझे याद नहीं आ रहा शब्द, वो कौन सी हवेली है, पुराण हवेली के अंदर।
देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। अभी मैं आपको उस फेस्टिवल के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, आज की क्लास में नहीं है ये, फिर भी सुन लो। खर्ची पूजा एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो भगवान जी को जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, रिलीजियन, धार्मिक उत्सव है। इसमें अलग अलग देवी देवताओं, डेटीज की पूजा जो है वो करी जाती है। और वो जो पूजा होती है ना, जैसे कि मैंने याद ऐसा करवाया, खर्ची से खर्च शब्द, तो अब जैसे कि ना यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करी जाती थी, तो पुराण हवेली में एक बार भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसकी स्टोरी ऐसी सी है कि भोलेनाथ अवतार लेते और बताते हैं कि मेरे और अन्य देवी देवताएं हैं 14 यानी कि 14, तो आप उनकी भी पूजा करें। तो उनकी भी पूजा उस हवेली के अंदर जाकर करी जाती है, ठीक है। तो हर एक भगवान है, फॉर एग्जाम्पल विष्णु जी हैं, माँ पार्वती हैं, है ना, कृष्ण जी हैं, तो भगवान तो एक ही हैं बट इनके अवतार अलग अलग हैं। वही माँ पार्वती हैं, वही अगर हम देखें तो आप लोगों को वही सती भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये है गौरा, वही हैं। तो उनकी भी पूजा, उनके अवतारों की पूजा करी जाती है। अब भगवान जी अलग अलग चीजें उनको पसंद है, तो उनको पसंदीदा चीजें हम उनकी लेके जाएंगे तो खर्चा होगा, ऐसा याद करवाया था। पीडीएफ मेरे भाई सारी अपलोड है, सारी। देखो एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कैसे दिखाऊं, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ ताकि आप परेशान जो होते हो ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज योर एप्लीकेशन वाला इंटरफेस, ठीक है। अब आप स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में तो आते हो क्योंकि आप क्लास लेते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलती है, मेरा एक थंबनेल दिखता है, और थंबनेल के बाद आप लोगों को क्या दिखती है, यहाँ पर वीडियो, ठीक है। और वीडियो के यहाँ पर पीडीएफ का साइन होता है, यहाँ पर पीडीएफ का साइन है। अभी तो मेरे फ़ोन में आईडी लॉगिन नहीं है मेरी वाली, मैं उसको लॉगिन कर लूँगी तो आपको और दिखाऊंगी। तो ये वाले जब साइन पर आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने आदित्य सर से कल जाकर बोला था सैटरडे को कि बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान है, उन्होंने मुझे एक एक पीडीएफ खोल के दिखाई है, देखो मैम सारी अपलोड है। आप ये वाले साइन को देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाले साइन को आप देखो, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। हाँ चलो, फेस्टिवल से मैम कुंभ ड्यूरेशन, कुंभ 4 साल के गैप पर लगाया जाता है। एक होता है कुंभ, ठीक है, जो 4-4 साल के गैप पर हर एक जगह पे लगाया जाता है। एक होता है महाकुंभ जो 12 वर्ष के गैप पर लगाया जाता है, और एक होता है अर्धकुंभ जो कि 6-6 वर्ष के गैप पर लगाया जाता है, 6-6 वर्ष के, ठीक है रितिश। स्लो पढ़ा रही हूँ, अभी तुमने पढ़ाना शुरू ही नहीं करा, स्लो पढ़ा रही हूँ, ये क्या बात है जी। चलो ओके, मैंने दिवाली आपको दी थी क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो कि हम सभी जानते हैं, तो मैंने कहा आपको आगे से पढ़ाऊंगी दिवाली से। कहाँ से पढ़ाना था, माजुली उत्सव से पढ़ाना था जहां तक मुझे याद है ना। कहाँ से पढ़ाना था, इसकी तस्वीरें क्यों नहीं आई हैं, इनकी तस्वीरें तो अपन लगाए थे जयदेव मेला की, ये सब की, चलो कोई बात नहीं है, बाकी सबकी इमेजेस हैं। अब 2-4 इमेजेस पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ, होली हो गया था, दिवाली मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था कि आप ही पढ़ोगे। माजुली उत्सव कहाँ का उत्सव है, असम का। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, आप ये सभी जानते हो ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के अंदर माजुली है। और माजुली यहाँ पर पर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसमें म्यूजिक वगैरह भी होता है, संगीत वगैरह भी होते हैं, अपनी वेशभूषा धारण करते हैं एक जैसी सी, और फिर इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। तो भाई एक आप कह सकते हो काफ़ी सुंदर और सांस्कृतिक पर्व है, काफ़ी ब्यूटीफुल और कल्चरल फेस्टिवल जो है वो माजुली फेस्टिवल है, जो राज्य असम का है। और असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप, यूपीएसआई के अंदर आया हुआ सवाल है कि आप लोगों का यूपीएसआई में आया था सवाल, मैंने एक बार एनालिसिस करा था यूपीएसआई एग्ज़ाम का, और वो समय था करीबन 2021 वाला, ठीक है, 20-21 की जो भर्ती आई थी वो वाली की बात कर रही हूँ। उसमें आया था कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो असम के अंदर है। ये सवाल आ रखा है आपके पेपर में, सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ऐसे करके, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, या फिर कौन सा है करके आया था, या फिर राज्य पूछा गया था, ठीक है। तो ये कैसा है, आप लोगों का सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल और सांस्कृतिक पर्व है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आप सभी से, कल्चर, रिच कल्चर वाला है। अब ये कब कहाँ बनाया जाता है, नदी कौन सी फ्लो हो रही है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप ये भी जानते हो कि भारत में केवल और केवल ये 2 राज्यों में फ्लो होती है। कौन कौन से राज्य, असम और अरुणाचल प्रदेश।
है ना, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और आप बोलोगे मैम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में तो डेल्टा बना लेती है ना, अपना डेल्टा बना लेती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना मिलकर डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। जब वो एंड हो रही होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होती है, उस समय डेल्टा बनता है ना। तो आप राज्यों की बात करोगे जो प्रॉपर फ्लो हो रहा है, वो असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये रिवर जो है वो फ्लो होती है। तो इसी के ही किनारे पर और जगह है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी ही सहायक नदी लुनित, लुहित, लुहित रिवर के पास में आप लोगों को ये देखने के लिए जो है वो मिलता है। इसमें कला, संगीत, आध्यात्मिक विरासत, ये सब कुछ इंक्लूड है। मतलब जब मैंने एक शब्द बोल दिया रिच कल्चर, तो आप सब कुछ घुसा सकते हो। रिच कल्चरल फेस्टिवल है, मतलब कि समृद्ध है अपने यहाँ की हर एक चीज को लेकर, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो कुछ भी हो। कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 4 डेज का फेस्टिवल होता है। 4 डेज का फेस्टिवल जो है वो आप लोगों को माजुली देखने के लिए मिलता है। एक पॉइंट और है कि ये अपनी विशिष्ट यानी कि एक अलग पहचान बताता है, जो कि नव वैष्णव संस्कृति को दिखा रहा है। ये संस्कृति है, इसको ये प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, माजुली डिस्ट्रिक्ट भी है, हाँ माजुली डिस्ट्रिक्ट भी है, उसी के अंदर है। ठीक है, अच्छा वहीं से ही हो, वेरी गुड वेरी गुड तिनकल, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा ये समझ में आया। अब कुछ नहीं है, ये इंग्लिश में है, कुछ भी नहीं है, केवल ये आप लोगों का इंग्लिश में है। इट इज सेलिब्रेटेड एट गारामुर। गारामुर नाम की जगह है, जो कि बैंक है कौन सा मैम? लुहित रिवर का। जो लुहित रिवर किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, जो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व जो है वे करते हो। काफी सुंदर, काफी कल्चरल रिच फेस्टिवल है ये, आप लोगों के नव वैष्णवित और वैष्णवाद को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है, जिसमें आपका ट्रेडिशन, आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, है ना, स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ असम शामिल है। मतलब असम की सांस्कृतिक महत्व को ये प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, एक सवाल आप मुझे बताएंगे कि असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देती हूँ। असम की राजधानी क्या है ये आप मुझे बताएंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैंने बस यही माजुली ही समझाया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। कोई बात नहीं दीपांशु, बताओ असम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? कैपिटल ऑफ असम। एनीवन? दिसपुर। ठीक है, ये आप सभी को मतलब मालूम है, दिसपुर। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि फेमस शहर कौन सा है यहाँ पे? फेमस, प्रसिद्ध, फेमस शहर की बात हो रही है। ठीक है, बड़ा भी कह सकते हो आप इसको। और असम की सेकंड कैपिटल कौन सी बनाई जा रही है ये बताओ। सवाल तो मेरा ये था एक्चुअल में आपसे, सेकंड कैपिटल ऑफ असम। ये पॉइंट्स लिख लेना। सेकंड कैपिटल 2024-25 में डिक्लेयर कर दी गई, बना दी जाएगी प्रॉपर रूप से 2027 में। ऐसी करंट अफेयर हमने पढ़ी है। माजुली, गुवाहाटी, जोरहट फेमस क्यों है? जोरहट टी फेस्टिवल के लिए फेमस है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जोरहट जो है ना, वहां पे आप लोगों का चाय के बागवान बहुत ज्यादा हैं, तो चाय की बागवानी के लिए अलग अलग प्रकार की, अलग अलग किस्म की, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे टी मिलती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल टी पी लेते हैं, जो कि दूध डाला, चाय पत्ती डाली, है ना, टी डाला, और अगर आप पानी डालते तो पानी डाला, वरना बनाने का प्रॉपर तरीका तो ऐसे ही है, पानी उबाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक इलायची जो आपको मसाला डालना है वो चाय का डाला, दूध डाला, बॉईल करा अच्छे से और फिर पी। तो तरीका हमारे इंडियंस का बेसिक तरीका यही है। तो ये टी तो हमारे घर घर में है, बट हर कोई ग्रीन टी नहीं पी रहा, हर कोई जिंजर टी नहीं पी रहा, रोज टी नहीं पी रहा, लेमन टी नहीं पी रहा, व्हाइट टी नहीं पी रहा, ब्लैक टी नहीं पी रहा। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, ग्रीन टी नहीं पी रहा। तो ये वाली जो वैरायटीज मैंने इतने सारे नाम ले लिए, है ना, आइस टी, मुझे पर्सनली आइस टी पसंद है टी की वैरायटी में। तो ये जो टीज है इनकी वैरायटीज है, इसके लिए जोरहट नाम का शहर जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे उत्सव बनाया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे लेके चलूंगी। जोरहट भी ठीक है, माजुली भी ठीक है, क्योंकि नदी द्वीप के लिए, बट बड़े के शहर में बात करें तो गुवाहाटी। कौन सा आप लोग? गुवाहाटी।
ठीक है, गुवाहाटी प्रसिद्ध है। और सेकंड कैपिटल कौन सी बनाई जा रही है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ क्यों बनाई जा रही है? इसके पीछे का कारण है कि ये ना एंशियंट टाइम से ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस है, यानी कि पहले के समय को लेकर देखा जाए तो व्यापार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध मार्ग माना गया है दिसपुर असम से। तो सॉरी डिब्रूगढ़, सॉरी डिब्रूगढ़, इसको लिखना कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ठीक है, इससे भी ज्यादा टाइप होते हैं। वेस्ट बंगाल की टी भी काफी फेमस है, बट भारत भर में अगर आप देखो प्रोडक्शन और इसको लेके चलोगे तो फिर आप असम लोगे। असम में अभी क्या हुआ था, चाय की बात अगर हमने करी है तो जितने भी चाय बागवानों के अंदर मजदूर रहते हैं, है ना, जितने भी चाय बागवानों के अंदर मजदूर रहते हैं उन्हें भूमि देने की बात करी थी। अच्छा, किसको भूमि नहीं दी जा रही थी? भूमि किसको नहीं दी जा रही थी? जो मुस्लिम्स हैं उनको केवल। अब मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा कारण रहा, बट हाँ, जो चाय बागवानी करते हैं चाय की, उनको हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बात करी। अच्छा, यहाँ पे ना पॉलीगैमी विवाह बहुत ज्यादा फेमस है असम के अंदर। अगर हम बात करें, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ ना, लिखो, ये काम के हैं। पॉलीगैमी विवाह क्या होता है? पॉलीगैमी विवाह होता है, आपने अरमान मलिक वाला केस देखा है? अरमान मलिक वाला, अरमान मलिक जो है उसके पास 2 वाइफ है और दोनों वाइफ को एक दूसरे से आपत्ति नहीं है। देखो, हमें जो दिखेगा वही बिकेगा ना। हम लोग देख रहे हैं कि वो लड़ती नहीं है, लड़ती भी हैं तो फिर एक हो जाती हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पॉलीगैमी विवाह क्या होता है कि एक पुरुष है या फिर एक महिला, उसके 2-3 हस्बैंड है। ऐसे एक पुरुष है, उसकी 2-3 वाइफ है, किसी को किसी से आपत्ति नहीं है, मस्त रह रहे, मेंटोस लाइफ जी रहे हैं, कोई कानून का पालन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। 2 वाइफ है, 3 वाइफ है, उनसे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अपनी फैमिली वो बढ़ा रहे हैं। अब वो पता नहीं किस टारगेट को लेकर जमीन पर आए हैं, वो हम नहीं जानते हैं। बट इस तरीके की जो प्रथा है, जो पहले से चलती हुई आ रही है, पहले राजा हुआ करते थे, राजाओं की कितनी सारी रानियां हुआ करती थी ना, कृष्ण जी थे, ऐसे बोला जाता है 16,000 रानियां उनकी भी थी। तो उस समय अगर पॉलीगैमी हम ये समझते तो शायद से हम उस चीज में भी सुधार कर सकते थे। अभी क्या है, अभी असम सरकार ने पॉलीगैमी विवाह पर बैन लगा दिया है कि अगर आप ऐसा विवाह करोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप पहली वाली वाइफ को बिना छोड़े, यानी कि बिना डाइवोर्स दिए दूसरी शादी कर लेते हो तो आप फिर 7 साल के लिए जेल जाओगे, 10 साल के लिए जेल जाओगे, आप पे जुर्माना अलग लगेगा। दिस इज नोन एज द पॉलीगैमी विवाह, जो असम के अंदर बैन कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर आपने नहीं करी है परीक्षित क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कर लेना क्लास, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, क्योंकि हम लोग इनकी कहानियों को समझ रहे हैं। फेस्टिवल और ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपनी कॉपी में जब नोट करो तो आप देखना कि मैंने कितना पढ़ाया, आपको कितना नोट करना है, क्योंकि नोट्स मैं दे रही हूँ साथ साथ। तो आप अपनी कॉपी के पेजेस उस हिसाब से सोचना, लिख रखना, और बाकी अभी फिलहाल में रफ पेज पे लिख सकते हो। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सबकी कॉपी में होने चाहिए। क्या मैं लिख दूं बोर्ड पर? क्या मैं लिख दूं इन्हें बोर्ड पर? बताओ, बताओ। पॉलीगैमी वाला लिख देते हैं ना। तो ये चाय बागवानी वाला और पॉलीगैमी करंट का क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, 2025 की, और आपसे पूछी जाएगी करंट अफेयर। तो पॉलीगैमी विवाह क्या किया गया? बैन किया गया। पॉलीगैमी यानी कि बहु विवाह जिसको आप लोग बोलते हो, पॉलीगैमी मैरिज को बैन किया गया। ठीक है जी, हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बिल पास कर। दूसरा आप लोगों का जो चाय बागवान है, चाय बागवान है, उनमें जो बागवानी कर रहे मजदूर है, मजदूर लिख दूं, उनको क्या किया जा रहा है? उनको भूमि दी जा रही है। भूमि यानी कि उनको लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइड लैंड। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। बहुत सारी योजनाओं में एक योजना थी कि अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, 7,000 से ऊपर उनको स्कूटीज गिफ्ट करी गई थी। और पूछोगे तो एक था लड़की को पढ़ाई, निजुत मोइना 2.0 भी साल 2025 में चलाया गया। बता देती हूँ क्या है निजुत मोइना। निजुत मोइना 2024 में आती है, 2025 में 2.0 आता है इसका। ठीक है, तो ये गर्ल्स की एजुकेशन से जुड़ा है। लड़कियों को शिक्षा दी जाए, उनको पैसा दिया जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, और जल्दी शादी ना करवाई जाए, है ना। जैसे लोग जल्दी शादी करवा देते ना,
जल्दी शादी से बचाव किया जाए। तो ये सब पढ़ना होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सब करंट अफेयर की क्लास लिया करो, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा करा गया है। अच्छा काम करते हैं, है ना, राज्य के लिए। इंसान देखो कोई भी कैसा हो सकता है, बट अपने स्टेट के लिए काम करता है। शर्मा, हेमंत बिस्वा, ठीक है, बिस्वा शर्मा। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि मैम आप टॉपिक वाइज करवा दो स्टेट के। देखो जहाँ से सवाल आते हैं उसकी थ्योरी तो मैं दूंगी आपको, और वैसे मैं आपको स्टेट वाइज एक टैबुलर फॉर्म में दूंगी ताकि आपको पता चले, जैसे मैंने क्लास के फर्स्ट डे समझा दिया था। ठीक है, जो पेपर में आता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इनका थ्योरी आपको पार्ट पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा, हम सभी जानते हैं गणेश पूजा के बारे में। भगवान गणेश की मूर्ति को लाया जाता है, क्योंकि देखो हमारे सामने तो गणेश जी बैठे भी होंगे तो हमको दिखाई नहीं देंगे, तो सिंपल सा है कि गणेश जी की मूर्ति आइडल को लाया जाता है, क्ले मूर्ति को लाया जाता है, बट बाद में उसका बहुत निरादर करा जाता है। अगर आप ये समझते हो बहुत अच्छे से, पहले उन्हें घर लाया जाता है। अभी आप मेरी जो मैं बता रही हूँ वो समझो, उसके बाद थ्योरी तो आपको पता ही मिलेगी। क्या होता है कि गणेश जी को घर लाया जाता है, ठीक है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लाया जाता है। उनको अपने घर में जगह दी जाती है, मतलब स्पेशली मंदिर बनाया जाता है उनके लिए, और मंदिर में जब स्थान दिया जाता है। गणेश जी माँ पार्वती और क्या बोल सकते हैं, शिव जी के पुत्र हैं, और ये पुत्र जो है ना माँ पार्वती की मैल से, है ना, जो शरीर की हम कह सकते हैं मैल होती है ना, उससे आए थे, उससे पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है। अब क्या है कि गणेश जी को लाया जाता है, और गणेश जी बहुत प्रिय थे, तो ना क्रोध में आके क्या होता है, विष्णु जी, सॉरी, भगवान भोलेनाथ गणेश जी की नाक काट देते हैं। बहुत सारे कारण है, अब वो जानना क्या होता है। ठीक है, तो उनकी जगह पर, उनकी नाक की जगह पर एक हाथी की नाक जो है वो लगाई जाती है। तभी आप देखते हो कि एलिफेंट नोज जो है उनके पास में है। तो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, गणेश जी को घर लेकर, मतलब लोग लेकर आते हैं, महाराष्ट्र का बेसिकली ये पर्व है, तो बहुत हर्ष उल्लास के साथ लेकर आया जाता है, बहुत पूजा करी जाती है, और फिर जब उनको उनका विसर्जन करा जाता है, चलते पानी में उन्हें छोड़ा जाता है, तो इतने बड़े बड़े ले आते हैं कि उनको क्रेन से नीचे पानी में रखना होता है। रखते नहीं है, वो ऐसे ही फेंक देते हैं, मूर्ति को फेंक देते हैं, जिससे कहीं से वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और क्या कह सकते हैं हम इसको, टूट जाते हैं, या फिर आप निरादर कर देते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप लाना भी चाहते हो तो अपने घर में, वो क्ले के बने हुए होते हैं, चीनी मिट्टी के, आप उसको क्या कर सकते हो, अपने घर में ही फूलों की टब में पानी भर के, दूध डाल के टब में आप उसको क्या कर सकते हो, उन्हें विसर्जित कर सकते हो, और वो पानी आप अपने पौधों में डाल दो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात ये है, हम कैसे कर सकते हैं चीजों को, ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप छोटे में भी कर सकते हो। भगवान आपको ये नहीं बोलते कि आप बहुत बड़ी चीजें खरीदो। अब ये देखो क्या होता है कि गणेश पूजा भगवान गणेश के सम्मान में बनाई जाती है। गणेश, अब कोई भी काम होता है, श्री गणेश सबसे पहले किया जाता है, कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, जो हाथी के सिर वाले देवता कहलाते हैं, मतलब उनका बेसिकली ये वाला पार्ट जो है वो हाथी का ही है ना, बेसिकली नाक लगाई गई थी, सूंड, और भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब होता क्या है कि जो भद्रपाद होता है, इसे याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे सवाल पूछता है कि कौन से माह में। ठीक है, भद्रपाद जो कि अगस्त और सितंबर का मंथ है, मैं इसका कैलेंडर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी स्पेशल बना के, ठीक है, क्लास के एंड में। माह में मनाई जाती है, यह पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक पर्व है। ठीक है, मतलब संपूर्ण भारत में आज मनाया जाता है, वैसे तो ये बेसिकली महाराष्ट्र का पर्व है। ठीक है, विशेषकर महाराष्ट्र, इससे विशेष उत्सव और धूमधाम से बनाए जाते हैं, यानी कि नगाड़े, ढोल ढाल, नृत्य सब करा जाता है इसके अंदर जब ये लाया जाता है। नाक नहीं थी तो क्या था, नाक ही तो थी। अच्छा, पूरा सिर था, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो पूरा सिर था, वैसे लिखा भी यही है, पूरा सिर था ना, हाथी के सिर वाले देवता, तो आप ये करें, हाथी के, मुझे जहां तक याद है, हाँ पूरा ऐसे काटा था, हाँ सही कह रहे हो आप, हाँ सॉरी माय बैड। ठीक है, अब क्या होता है कि यह अवसर पर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को खरीदा जाता है, और मूर्ति की स्थापना करी जाती है, कितने दिन तक के लिए, 10 डेज तक के लिए, कितने, 10 डेज तक के लिए पूजा जो है वह करी जाती है, घर में विराजमान, घर में जगह दी जाती है, आप ऐसे कह सकते हो। जिसके बाद उन्हें नदी या फिर जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है, जो कि आप लोगों का क्या है,
ये आप लोगों का सृष्टि के विलय का चक्र का भी प्रतीक है। आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसा पर्व जो कि सृष्टि और विलय के चक्र का प्रतीक है, सिंबल है, वो कौन सा पर्व है? तो आप बता दो कि गणेश चतुर्थी या फिर गणेश पूजा है। ठीक है। हाँ हाँ, शूर्पणखा की काटी गई थी नाक। हाँ, लक्ष्मण जी ने। हाँ सॉरी, मेरी तरफ से गलती होगी, सॉरी, है ना। महाराष्ट्र आएंगे बिल्कुल बताएंगे। मेरे भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं चल रही है क्लास, मुझे नहीं पता, पूछ के आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ में आया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि लोग निरादर कैसे करते हैं, है ना। आपने देखा है जब जब गणेश चतुर्थी आती है अगस्त सितंबर में, आप देखते हो कि बड़े हर्ष उल्लास से लाया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर गणेश जी की कितनी बेकदरी भी करी जाती है, ये आप सभी जानते हो। अगर CHSL टारगेट कर रहे हो, 12वीं स्तर का कोई भी पेपर टारगेट कर रहे हो तो करंट अफेयर पढ़ना। अगर आप CPO तक के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अभी मत पढ़ो करंट अफेयर, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट लेवल के अगर किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अभी फिलहाल में आप करंट अफेयर टारगेट मत करो साथ ही साथ, क्योंकि आप 12वीं में हो, कितनी करंट अफेयर पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होगी, आप बोलोगे ये तो खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 12th लेवल की ही किसी पेपर की और अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हो, 10वीं स्तर के पेपर की तैयारी कर रहे हो क्योंकि एज है, तो आप करंट अफेयर पढ़ लो। गणेश पूजा इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कि महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, भद्रपाद मंथ है, अगस्त और सितंबर में फॉल होता है। लॉर्ड गणेशा द एलिफेंट हेडेड गॉड एंड सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, क्रिएशन और आप लोगों का डिसोल्यूशन का भी कहीं ना कहीं ये साइकिल और कहीं ना कहीं ये चक्र है, जिसे आप लोग क्या करते हो, इनकी मूर्ति को 10 दिन तक घर पे रखते हो, आइडल को, जो कि क्ले की बनी हुई होती है ना। मार्केट में आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है। माँ सरस्वती जब पूजा आती है सरस्वती की, तो आप देखते हो आपके आसपास बंजारास बेसिकली इसको बनाते हैं, खरीद के लाते हैं, फिर वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये सारा होता है इसके अंदर, है ना, ठीक। हाँ हाँ, दिस इज योर फेवरेट फेस्टिवल, वेरी गुड। अभी आपकी एज, हाँ, तो आप ये देखो ना, मैंने आपको समझा दिया। अब आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कोई आप 12वीं स्तर का पेपर दोगे तो आप उसको पढ़ना, ठीक है। अच्छा, ईद उल फितर, अरे भाई वो कहाँ गया, इमेज लगाई थी मैंने, हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन। एक मिनट रुकना ना स्टूडेंट्स, मैं इमेज लगाई हूँ, एक एक बैठ कर, आधे घंटे से मैं इमेज लगा रही थी। एक मिनट रुको, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, या तो ये डाउनलोड नहीं हुई है, इमेज नहीं आई, PDF बनी नहीं। एक मिनट रुको, मैं इमेज से पढ़ाऊंगी आपको ना, मैंने लगाई और आपके लिए लगाई है, तो आपको मिले क्यों ना वो हर एक चीज की इमेज। हाँ, वो वाली PDF नहीं आई मेरे पास, मतलब PPT से PDF बनी नहीं। एक मिनट दो, मैं इसको सेंड करती हूँ और फिर पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं वही कहूँ, ये क्या हो गया, एक मिनट दोगे, इसको आप लिख लो इतने, है ना स्टूडेंट्स, मैं इसकी PDF बना दूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी फाइल है ना, तो इट विल टेक व्हाट, इट विल टेक टाइम टू बिल्ड PDF, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगी, है ना। इसको आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ये आपने पॉइंट नहीं लिखे हो तो इन पॉइंट्स को लिखिए। एक गेट भी बंद कर दूँ, डिस्टर्बेंस होगी। मैम, करंट अफेयर 12th लेवल का है, संडे को कितना बजे क्लास है? मेरे भाई संडे को इस बार मैं क्लास नहीं लूँगी, वरना मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, इस बार संडे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। करंट अफेयर मैंने 6 महीने की पढ़ा रखी है, आप उसको फॉलो कर लेना। हाँ, तो कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, मुझसे पूछो ना, जब भी मुझे बताओ तभी तो मैं बता पाऊंगी ना कि कौन से एग्ज़ाम को। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हो ना, पर्टिकुलर नहीं बात करते हो, तो आप 1 से लेकर 1.5 साल की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब रेलवे का क्या है, NTPC का क्या है कि 6 मंथ की पूछता है, ठीक है। CPO भी आप लोगों का 6 मंथ पूछता है, ठीक है। MTS 1 साल पूछ लेता है,
इसलिए कुल मिला के बोल रही हूँ कि 1 से 1.5 ईयर की याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, CGL टारगेट कर रहे हो 1 to 1.5, ठीक है। चलो बन गई होगी ये PDF, 1 सेकेंड। आज तो मजाक हो गया यार, है ना। मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा। मेल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप तो नहीं हो पाएगा अभी। इसको हटा दूंगी गाइस, ठीक है। अभी मैं तो इसको आप लिख लेना, ये आपको नेक्स्ट PDF में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये आप लिख लेना, मैं पहले बोल के चल रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, PDF लगा रही हूँ, उसमें इमेजेस लगाई थी, तो इमेजेस वो वाली PDF लग गई जिसमें इमेजेस नहीं थी, तो बस वही ठीक कर रही हूँ, और कुछ नहीं। सब बढ़िया है, सब ठीक है, परेशान मत हो आप, सब बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, गणेश चतुर्थी की आपको इमेज पता चल गई थी, ठीक। ये अब आ रहा है आप लोगों का ईद उल फितर। ईद उल फितर कैसा फेस्टिवल है? मुस्लिम फेस्टिवल है। इसे आप लोग मीठी सेवइयों का पर्व भी कहते हो, है ना, क्योंकि इसमें क्या बनती है? सेवइयाँ बनती है। आप में से एक स्टूडेंट है जो मेरे पास ईद पर क्या हुआ भाई? सेवइयाँ आई है घर पर, है ना। तो ये आप सभी का प्रेम ही है ना, ये आप सभी का प्यार ही है, जो मतलब मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ और मैंने फिर भी ये ईद बनाई है ना। तो आप में वो स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो मतलब सेवइयाँ भेजे मुझे इस वाली ईद पर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये एक रमदान का महीना आता है जिसमें हम जैसे नवरात्रि रखते हैं, हम 7 डेज 8 डेज 9 डेज जो हम लोग नवरात्रि रखते हैं ना, तो हमारा नवरात्रि होता है। और ऐसे ही मुस्लिम्स में क्या होता है? रमदान होता है। रमदान में वो रोज़ा रखते हैं और रोज़ा काफ़ी ज़्यादा टफ होता है क्योंकि सुबह खाना होता है और फिर पूरे दिन कहते हैं कि इसमें थूक भी नहीं निकलनी होती है ना। तो ऐसा इसके अंदर होता है। हम तो खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं अपने फास्ट में, फ्रूट्स खा लिए भूख लगी तो, वरना फास्ट का कुछ खा लिया, वरना हम भी एक टाइम जो मानते हैं वो एक टाइम भी खाते हैं। तो बात ये है कि ईद उल फितर पवित्र रमदान के समापन का प्रतीक है। जब क्या होता है आप लोगों के, ये रमदान मंथ होता है 30 डेज का, ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो क्या होता है? आपकी ईद आती है, ठीक है। क्या होती है? ईद आती है, यानी कि जितने भी फास्ट रखने थे अब वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है फुल मून, यानी कि पूरा चांद निकलता है, उसे आप चांद मतलब चांद निकलता है, उसको देख कर क्या किया जाता है? फिर आप लोगों का ये आता है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये फेस्टिवल आ जाता है जिसको ईद उल फितर कहते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये शवाल मंथ होता है, उसका पहला दिन बनाया जाता है जिस दिन आप क्या बनाते हो? फेस्टिवल बनाए जाते हो। तो रोजे खत्म हो जाते हैं, फास्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, और फास्ट खत्म होने के बाद में क्या है आप लोगों का? ये फेस्टिवल बनाया जाता है, ठीक है। अब इसे मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सेवइयाँ जो हैं वो बनाई जाती है और बाटी भी जाती हैं, है ना। नए कपड़े पहने जाते हैं, ईदी भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो, यानी कि खुशी, दावत, नए कपड़े और ईद गाह
में नमाज अदा करने का भी दिन है, यानी कि भगवान जी को याद करने का भी दिन है। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया आपको? ये इंग्लिश में है कि भाई एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान, और इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम फास्ट जो है वो रखते हैं अपना, और वो खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें, शावाल मंथ है इस्लामिक अरेबिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसी के साथ क्या होता है, इसे स्वीट ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेवइयाँ जो है वो बनाई जाती हैं और बाटी भी जाती है भाई। ठीक है, जॉय, फेस्टिंग, वियरिंग न्यू क्लोथ्स, ऑफरिंग प्रेयर्स, तो ये सारी चीज़ें, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, कपड़े पहनते हैं नए, है ना। चाहे अब जैसे जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज हैं, बेशक वो साल भर कपड़े ना लें, बट इस ईद के दिन नए कपड़े पहनेंगे, चाहे किसी की कैसी भी कंडीशन हो, बट ये ईद जो आएगी तो नए कपड़े ही पहने जाएंगे। बहुत ह्यूज लेवल की शॉपिंग होती है। आप देखना, मार्केट निकलना इस समय पर, तो देखोगे आप कि इस फेस्टिवल के लिए कितनी शॉपिंग करी जाती है। ठीक है, ईद उल जुहा, अब ये बकरी ईद होती है, इसमें बलि दी जाती है बकरी की, है ना, मतलब नॉन वेज खाया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टोरी है कि जो इनके लॉर्ड है, जो इनकी ईश्वर है, इन्होंने इनके पुत्र की बलि मांगी थी, तो बेट में उन्होंने फिर कुछ दिया, और उसी को ही याद करते हुए क्या किया जाता है, इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। तो ईद उल जुहा या बकरीद हजरत इब्राहिम के बलिदान की स्मृति बोले तो मेमोरी, है ना, याद में, मतलब क्या किया, बलिदान दिया, बलिदान अपने पुत्र का दिया, पुत्र का नाम था इस्माइल। ठीक है, लेकिन उनकी आस्था से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उनके पुत्र के स्थान पर एक मेढा प्रदान कर दिया, यानी कि उनको मेढा दे दिया। अब क्या होता है कि जब वो दे देते हैं तो खुश होकर देते हैं कि हाँ, मैं अपने पुत्र की बलि दे रहा हूं, तो भगवान ऐसा करते हैं, देते हैं। तो उसी खुशी के अंदर क्या किया जाता है, ये आप लोगों का फेस्टिवल ईद उल जुहा या फिर बकरीद जो है वो बनाई जाती है। इस दिन मुसलमान बकरी या फिर मेढे की कुर्बानी जो है वो देते हैं, मतलब बकरी समझ रहे हो, गोट वगैरह देते हैं, दी जाती है, तो जो इब्राहिम की श्रद्धा और विश्वास का कहीं ना कहीं प्रतीक है, तो प्रतीक माना जाता है, और ये आप लोगों का दावत, नमाज, ये सब खुशियां मनाई जाती है। अरे वो बकरी गोट, ठीक है, उसका बच्चा मेरा, ठीक है, तो ये बकरी ईद होती है। ठीक है, अब याद है किसका, सैक्रिफाइस का, अपने पुत्र को लेकर, और उसे एक बकरी का बच्चा मिलता है, और उसी की याद में 10 दिन के लिए हम कह सकते हैं कि द फेस्टिवल इंक्लूड प्रेयर, फेस्टिंग, यानी कि चैरिटी की जाती है इस दिन, और अबाउट 2 मंथ एंड 10 डेज आफ्टर द ईद उल फितर। ईद उल फितर के 2 महीने या फिर 10 दिन के बाद में कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फॉल होता है, जब ये फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जाता है। ईद ऐसे भी तो लिखते ही है ना, ऐसे भी तो लिखते हैं ईद, या फिर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीछे करके देखो भाई, माजुली की स्टोरी मेरे भाई। मोहर्रम भी मुस्लिम ही फेस्टिवल है। ठीक है, अब स्टोरी में हर एक की बार बार नहीं सुनाऊंगी ना, तो आप थोड़ा सा पीछे करके देखो, जल्दी जुड़ा करो क्लास के साथ, लेट मत जुड़ा करो। अब लेट आप आते हो, इसमें मेरी गलती है नहीं ना मेरे भाई। स्टोरी भी मैं दोबारा सुनाऊं, कहानी सुनाने बैठी हूँ, नानी बन गई हूँ ना। तो ये मुहर्रम, है ना, अगर हम बात करें अरेबिक और मुस्लिम कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग, तो हिजरी कैलेंडर का पहला मंथ जो है वो ये कहलाता है। मुहर्रम एक गंभीर अवसर है, यानी कि काफ़ी सोच विचार का अवसर है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इमाम हुसैन के लिए शहादत की स्मृति में ये त्यौहार जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जलूस टाइप ऑफ से निकाला जाता है, लोग अपने आप को मारते भी हैं, है ना, बेल्ट वगैरह से, ऐसा होता है इसमें। तो ये 10 दिन तक शोक के रूप में बनाया जाता है। इस दौरान तो जो ताजिया थे, है ना, कि कब्र का भी एक प्रतीक है, जुलूस निकाले जाते हैं, और इमाम हुसैन के घोड़े दुल का प्रतीक में जुलूस भी शामिल किया जाता है। मतलब इसमें ये शोक है, इनको दर्द है, दर्द में ये
एक उत्सव जो है वो बना रहे हैं, जो कि मुहर्रम कहलाता है। जुलूस के रूप में आप देखते हो और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, झुंड में ये निकाला जो है वह जाता है। ये आपको बता रहा है कि मुस्लिम फेस्टिवल है ये, है ना। करबाला, ठीक है। बैम्बू से बने हुए ये चीज़ें जो है उस मतलब बैम्बू से बना हुआ, जैसे हम एक मंदिर एक पालकी बना देते ना, वैसा सही होता है जब निकाला जाता है पर्व। बस इतना सही, बस याद रखो शोक का पर्व है ये, ठीक है यार। वो जाने क्यों मारते हैं, ठीक है, इतना हम नहीं घुस रहे, ठीक है। क्रिसमस देखो, क्रिसमस क्या बात करता है। क्रिसमस आप सभी को मालूम है भाई मैम, 25 दिसंबर को आप लोग क्रिसमस जो है वो बनाते हो, है ना। अब क्रिसमस जो बनाया जाता है वैसे तो एक्चुअल में 24 दिसंबर की रात में बनाया जाता है ना, या फिर 24 की, या फिर ईव ऑफ क्रिसमस हम लोग कह सकते हैं, एक दिन पहले। तो क्या होता है, जो क्रिसमस है चर्च यानी कि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, तो 25 दिसंबर को यीशु मसीहा के जन्म दिवस के रूप में, यानी कि जो इनके भगवान हैं क्रिसमस क्रिश्चियंस के, उनके बर्थ के रूप में जो है, उनकी खुशी, उनके जन्म के रूप में जो है हम लोग बनाते हैं। ये ईसाइयों का एक प्रमुख पर्व जो है वह हो जाता है। अब इस दिन क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे के विशेष प्रार्थनाएं, है ना, गीत, धार्मिक गीत, उपहार, आदान प्रदान और दावतें जो है वो आयोजित करी जाती है। जब हम छोटे थे ना, अभी भी मेरी मम्मी करती थी, जब तक मेरे पापा जी थे हमारे साथ में तब तक, तो मेरी मम्मी जाती थी और दुकान से मतलब शॉप से जाके हमारे लिए टॉफ़ी, कैंडीज, चॉकलेट, सॉक्स हम रखते थे तकिए के नीचे, और सुबह उठते थे तो हमें बहुत सब कुछ मिलता था खाने के लिए, और अभी तक मिलता है। आई गेस 1 डेढ़ साल से ही ये बंद करा है मेरी मम्मी ने करना। अभी हम इतने बड़े हो गए, अभी तक जो है वो हम लोग क्रिसमस में ये करते थे। अब हमें पता ना सेंटा आएगा, चॉकलेट देगा, गिफ्ट देगा, तो वो सेंटा कौन है, हमारे माता पिता ही हैं, है ना। तो बात ये है कि ऐसा ही ये विशेष अवसर है। वैसे 24 की ईव को, यानी कि क्रिसमस ईव कह सकते हैं, जो 24 बनेगा, 24 में ये किया जाता है। मेरे भाई सारे फेस्टिवल पढ़ाऊंगी, ठीक है, आप परेशान मत हो। ये देखो, अब आपसे पूछा जाता है कि बॉक्सिंग डे क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है इसी के बीच में से पेपर को लेकर सवाल यहाँ से बनता है। तो बॉक्सिंग डे क्या होता है, जब लोग चैरिटी करते हैं, क्रिसमस से ही जुड़ा हुआ है। तो क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 ऑफ दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें गरीबों को दान दिया जाता है, चैरिटी करी जाती है। अब यहाँ से सवाल आता है, अब बॉक्सिंग, वही बॉक्सिंग है, BOXING, मुक्केबाजी वाला, खेल वाला। चर्च के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, चर्च को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है, सफाई करी जाती है। यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम लोग ये पर्व जो है वो बनाते हैं भाई, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है। एक्सचेंज किए जाते हैं गिफ्ट। क्रिसमस ईव के समय पर इस फेस्टिवल को बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है ना, सारी चीज़ों को, ठीक है। 25 ऑफ दिसंबर एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस, ठीक है। अब देखो, गुड फ्राइडे पूछा जाता है आपसे, मैं वही पढ़ा रही हूँ भाई, मेरे जो पूछा जाता है, मैं खुद फालतू का, मेरे पास भी टाइम नहीं और आपके पास भी टाइम नहीं है। अगर हम एक टॉपिक को 4 दिन और 4 घंटे दे रहे हैं तो आप समझो कुछ उसमें खास है, आपके पेपर में आता है, ठीक है। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे कैसा फेस्टिवल है? ये भी ईसाइयों से ही जुड़ा है। अब यीशु का जन्म तो हमने बना लिया क्रिसमस पे, गुड फ्राइडे जब इनको क्या किया गया था, क्रूज पर चढ़ा दे, क्रॉस जो थे, क्रूज बोल दिए सॉरी, क्रॉस पर जो है वो चढ़ाया गया था, है ना, मतलब इनको मार दिया गया था और क्रॉस पर लटका दिया गया था। तो गुड फ्राइडे ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह के क्रूज, जो क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उसकी याद में बनाया जाता है। ये अक्सर आपको मार्च और अप्रैल मंथ में देखने के लिए मिलता है, यानी कि कब, अप्रैल और मार्च में। इस दिन चर्च में प्रार्थनाएं, भजन गान और उपवास किया जाता है, यानी कि फास्टिंग करी जाती है, फास्ट करा जाता है। गुड फ्राइडे से पहले लेट नामक उपवास और प्रार्थनाओं का समय होता है, जो कि एस्टर के दिन समाप्त होता है। एस्टर भी पूछा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगी एस्टर क्या होता है। तो आपने क्या समझा, जो क्रिसमस है वो जन्म से जुड़ा है, और जो आप लोगों का गुड फ्राइडे वो सूली पर चढ़ाने से जुड़ा हुआ है। गुड फ्राइडे एक्चुअल इट इज नॉट अ गुड, बट गुड फ्राइडे इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, ये आप गूगल कर सकते हैं भाई, यीशु मसीहा जी के बारे में जान सकते हैं, कैसे जन्म हुआ, इतिहास में आप पढ़ोगे ही सही हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली गूगल कर सकते हो मेरे भाई, है ना? इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा और इतिहास के हिसाब से पूछा जाएगा, जो सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है? अच्छा, मार्च अप्रैल का फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे इज़ ऑब्ज़र्व बाय द क्रिश्चियंस इन द मेमोरी ऑफ व्हाट? जब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, मार्च और अप्रैल के मंथ में। फास्ट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और क्या करते हैं? एंड ऑफ द एस्टर। अब एस्टर क्या है? यहाँ से सवाल पेपर में आता है, गुड फ्राइडे और एस्टर से सवाल आते हैं। अब एस्टर क्या होता है कि पहले उनका जन्म हुआ क्रिसमस पे, दूसरा आपने जाना कि जो आप लोगों का क्या था, गुड फ्राइडे, इनको सूली पे चढ़ा दिया। एस्टर ये पुनर्जीवित हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से जन्म ले लेते हैं। तो ये तीनों के तीनों फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है एस्टर के बारे में कि कब बनाया जाता है? गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को, यानी कि एस्टर तो आपने गुड फ्राइडे तो पढ़ लिया, तो गुड फ्राइडे यानी कि जब इनको सूली पे लटकाया गया, उसके बाद रविवार जो आया उसमें ये वापस से जिंदा हो गए। ये भी अप्रैल और मार्च और अप्रैल का ही फेस्टिवल हो जाता है। तो क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ, फिर से जीवित होने का प्रतीक जो है वो माना जाता है। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थनाएं करी जाती हैं, स्पेशल प्रेयर करी जाती हैं, आप लोगों के दावतें रखी जाती हैं, लोग अपने मित्र व रिश्तेदारों से मिलते हैं और जुलूस वगैरह भी इसमें निकाला जाता है। यानी क्रिश्चियन फेस्टिवल भी जन्म, डेथ, फिर पुनर्जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। ठीक है, कौन अख्तर? अच्छा, ये एस्टर इंग्लिश में बता रहा है, बोल रहा है सिंपल रीबर्थ, इतना याद रखो। गुड फ्राइडे के नेक्स्ट जो आपका संडे आता है उस दिन बनाया जाता है ना? यहाँ लिखा होगा आपका गुड फ्राइडे के दिन, मतलब एस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन द संडे आफ्टर गुड फ्राइडे। जब भी गुड फ्राइडे फॉल हो रहा है मार्च और अप्रैल के मंथ में, उसके सैटरडे संडे को बनाया जाता है। ये याद रखना, यहाँ से सवाल आता है भाई, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझा रही थी। नेक्स्ट, अब नवरोज। अब आप देखो, कल मैंने आपको यहाँ से सवाल नहीं करवाया, मतलब सारे फेस्टिवल के क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, तो मैं क्लास में भी बोल के गई हूँ, बट जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपके पेपर में आए हुए थे। नवरोज में बता के गई थी। बताओ, आप में से क्लास ली होगी बहुत ज़्यादा, आप में से क्लास ली होगी बहुत सारे बच्चों ने, तो मुझे बताओ ये नवरोज कहाँ का फेस्टिवल है, कौन से धर्म का से जुड़ा और क्या इसका मीनिंग है? देखो, सिंपल सी बात है, हम हिंदू धर्म से जुड़े, हम हिंदू पर्व जो है वो बनाते हैं, है ना? जाते हैं, मैंने बोला क्रिसमस बनाते हैं, बताया तो सही मैंने कैसे बनाते हैं क्रिसमस। 11वें दिन विसर्जन कर दिया जाता है ना, 10 दिन तक घर पे रखा जाता है। ठीक है, किसका फेस्टिवल है नहीं पता मैम, तो अंकित आपने क्लास क्यों नहीं ली मेरे भाई? देखो बच्चे बता रहे हैं कि मैम महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, मणिपुर का है, ए यार पारसीज का फेस्टिवल है। किसका फेस्टिवल है? पारसीज का फेस्टिवल है। नवरोज यानी कि नया दिन, नए साल का नया दिन, जो हम न्यू ईयर बनाते हैं ना गाइस, उसी से जुड़ा है। न्यू ईयर और न्यू डे, न्यू ईयर का न्यू डे, यानी कि नया साल हम देखो वैसे ऑब्जर्व करते हैं 1 जनवरी को, है ना? 31 दिसंबर की रात में हम नव वर्ष मनाना शुरू कर देते हैं आफ्टर 12 AM। तो एक को हम लोग बेसिकली न्यू ईयर मिलते हैं, सबको बोलते हैं, विश करते हैं। न्यू ईयर तो नया ही दिन, 1 जनवरी, नए साल का नया दिन 1 जनवरी को आप ऑब्जर्व करते हो। वैसे ही नवरोज है जो आप लोगों का किससे जुड़ा हुआ है? पारसीज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात है कब बनाया जाता है। लगभग 21 मार्च को बनाया जाता है, वसंत विषुव के दिन पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्या है कि इसकी शुरुआत राजा जमशेद के समय पर करी गई थी, है ना? इसकी शुरुआत पूछ लेता है कि इसका संबंध किसके साथ है, तो डायरेक्ट वैसे पूछता है कि नवरोज कहाँ का फेस्टिवल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस दिन पारसी लोग अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं, मोमबत्ती लेके जाते हैं, जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और वापस आते हैं। फिर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे को फेस्टिवल की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, तो सिंपल पूछता है आपसे भी से कि जो आप लोगों का नवरोज है वो कहाँ का है। अगर आप कल की क्लास खोल के देखोगे, इवन PDF ही देख लेना, अगर आपके पास समय ना हो तो आप PDF में देखोगे कि मैंने सवाल करवाया हुआ है। तो 21 ऑफ मार्च को आप लोगों का ये डे जो है वो फॉल होता है भाई।
ठीक है। आपके जो पारसीज हैं वो इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती, अब इसके बारे में किसको नहीं पता ये बताओ। उनके जन्म पर बताया क्रिसमस, उनकी डेथ पर बताया गुड फ्राइडे, और उनके दोबारा से रीबर्थ में बताया मैंने आपको एस्टर। और एस्टर कब? गुड फ्राइडे के नेक्स्ट संडे को। ठीक है, ये तीनों सवाल पूछे जाते क्रिसमस से लिंक करके। बोल रहे ना कि अभी बच्चे ने बोला जो आता है वही पेपर में पढ़ाओ, तो मैं वही पढ़ा रही हूँ। आप बस विश्वास रखो, आपको पेपर में सवाल जब मिलेंगे ना तब आप आके मुझे बोलोगे कि मैम आप सही कह रहे थे, हम सुन नहीं रहे थे उस टाइम पर, है ना। ईरान वगैरह वाली साइड पे। ये अब देखो बुद्ध जयंती, तो बुद्ध जयंती गौतम बुद्ध के जन्म दिवस पर, ज्ञान की प्राप्ति पर, निवारण पर, डेथ पर, यानी कि बुद्ध भगवान से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण इवेंट, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, जब उन्होंने जन्म लिया तब, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, जब उनकी डेथ हुई तो उसकी याद में बनाया जाता है, जो बौद्ध परंपराओं के अनुसार एक ही दिन में हुई थी। अगर हम बौद्ध धर्म के अनुसार समझते तो वो कहते सब कुछ एक ही दिन हुआ था। ठीक है, यह बुद्ध पूर्णिमा कब फॉल होता है? बुद्ध पूर्णिमा, आप आते हो ना बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी देते हो, है ना। तो अप्रैल और मई में मनाया जाता है। इसे दिन सुबह से रात तक प्रार्थनाएं की जाती है, तो एंटायर डे भगवान जी को याद किया जाता है और बहुत स्थलों पर पूजा अर्चना करी जाती है। समझ गए? ठीक है, तो सारनाथ, बोधगया तथा सिक्किम और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जहां जहां मठ है ना वहां वहां पर ये इनको याद अच्छे से किया जाता है, क्योंकि जब भगवान जी से जुड़ा तो हम टेम्पल जरूर जाते हैं। दिवाली वाले दिन भी हम टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना। होली वाले दिन भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो भूत बना देगा सामने वाला, पर कोशिश करते हैं भगवान जी को याद किया जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, सिक्किम में, लद्दाख में, जहाँ जहाँ आपको बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में देखने के लिए मिलेगा, इवन हिमाचल में भी, तो वहाँ वहाँ ये फेस्टिवल आपका हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है। आप टीचर्स को आके बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हो। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थंकर, है ना, महावीर 24वें तीर्थंकर, है ना, जो कि अप्रैल को मार्क करता है इनके महावीर जी के जन्म दिवस को। ठीक है जी, महावीर जयंती अप्रैल और मार्च में बनाई जाती है, तो इनके जन्म का उत्सव है। इस दिन भगवान महावीर की प्रतिमा रथ यात्रा के रूप में निकाला जाता है और मंदिरों से जाकर ध्यान, एक सेकंड, श्रद्धालु मंदिरों में जाकर ध्यान करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, पूजा अर्चना वगैरह करी जाती है। तो ये क्या है? ये आप लोगों का महावीर जयंती है, जो कि 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं जी। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट जो है वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी। पार्ट 4 जो है इसका, पार्ट 4 जो है वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी और फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दूंगी। ठीक है, और PYQs की प्रैक्टिस होगी और आफ्टर प्रैक्टिस आपको एक, प्रैक्टिस से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगी। उस चार्ट के अंदर क्या होगा, उसमें टैबुलर फॉर्म में सारे के सारे फेस्टिवल लिखे होंगे जो जो आपसे पूछे जाते हैं। अभी बचे हुए हैं, अभी हार्वेस्ट के फेस्टिवल बचे हुए हैं। ये मत सोचो कि मैम इतने में ही हो गया, अभी है, अभी है। हाँ, गुरु पूर्णिमा, हाँ, मंदिरों की क्लास कर, मैम मंदिरों की क्लास करवा दो, करवाऊंगी मेरे भाई, एक समय पर एक ही टॉपिक करवा सकती हूँ ना। अब एक टॉपिक पर जब मैं आप लोगों को महावीर जयंती के बारे में बता रही हूँ तो मैं उसमें होली नहीं घुसाऊंगी, है ना, महावीर जयंती के बारे में ही बताऊंगी। तो एक समय पर एक ही बात करूंगी। रावण की तरह मेरे 10 मुंह तो है नहीं कि मेरा मुंह एक ये बता रहा तो 10 मुंह यानी कि 10 टॉपिक बता रहे, जिसको जो सुनना है वो सुन लो, है ना। रेस्ट नहीं मिला ना तो बॉडी अब वैसी हो रही है, थकान में हो रही है, बाकी सब ठीक है। 2027 में CHSL देना है तो पढ़ो करंट अफेयर, अभी पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, टॉपिक वाइज आपको इंडेक्स मिल जाएगा, जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ो ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। कुछ भी आप जैसा कंटेंट मांगोगे आपको वैसा कंटेंट मिलेगा। जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी बनाते हैं, PDF तो दे ही दूंगी, मना कब करा? PDF किस दिन मना करा? करवा चौथ आपकी वाइफ बनाएगी भाई, है ना, वो मैरिड वुमेन्स बनाती हैं, वो अनमैरिड कहाँ बनाती है? आजकल बनाने लग गए हैं सब, वो बात अलग है, फिर वो कहीं और जोन में चला जाता है बात। हाँ, अभी छुट्टी हो गई है। आज का मुझे टाइम खुद नहीं पता चला खत्म कहाँ हो गया टाइम, बट हमने पढ़े हैं, फेस्टिवल पढ़े हैं अच्छे खासे।
प्रैक्टिस सेट दे दूंगी। जीडी के लिए भी पढ़ो भाई, पढ़ो। अगर 27 टारगेट कर रहे हो तो पढ़ना शुरू करो ना करंट अफेयर, क्या डाउट है तुमको इतना? प्रैक्टिस शीट का आपको, आपके मन है भाई प्रिंट निकलवा लो, निकलवाना है तो। थ्योरी का नहीं मिल पाएगा, थ्योरी का बहुत ज़्यादा ऑफिस पे भी काम पड़ जाएगा। देखो थ्योरी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में ही तो लिखोगे ना, तो कॉपी में लिखो, क्योंकि जो भी बुक वाली लैंग्वेज आपको वो शीट में मिल जाएगी। तो आप जो क्लास में आपको ईजी करके पढ़ाया जाता है ताकि आपको सरलता के साथ समझ आए, उसे आप कॉपी में लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक बढ़ोगे नहीं। यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ ना मेरे भाई, यूट्यूब पर विद्याग्राम विद्याग्राम जो यूट्यूब है ना, उस पे यूट्यूब चैनल है, उस पे करंट अफेयर पढ़ाती हूँ। उस पे आप आ सकते हो सुबह 8 बजे। क्लासिकल डांस का मैंने माइंड मैप दे रखा है, उसको फॉलो करो। और आगे चार्ट लगा रखा, नालायक खूब कुटाई कर दूंगी। खोल के देखिए पीडीएफ, हर पीडीएफ में वो चार्ट मिलेगा तुमको। आगे आगे, ठीक है, चलो अभी के लिए जाने दो, धन्यवाद, है ना, राधे राधे। थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो जाओ, काम करना है मुझे, 2-4 शॉर्ट्स बना के देने हैं। चलो ठीक है, ओके।